हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। तो फाइनली वो वीडियो लेके आ गए हैं जिसका सभी को इंतजार होता है। मई महीने का टोटल पूरे महीने का करंट अफेयर का वीडियो लेके आ गए। इस मई के अंदर अपन 1 मई से लेके 31 मई तक के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले आपको बता दें कि 1 मई से लेके 9 मई और 9 मई से लेके 21 मई तक के 2 वीडियो हमारे चैनल पे पहले आ चुके हैं। उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मई की, तो आप वहां जाके भी वो डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो वहां भी देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनके साथ में जो स्टैटिक फैक्ट है वो भी डिस्कशन करेंगे। और आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिए। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वीडियो में आपको 300 मतलब 300 प्लस MCQ मिलेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके फटाफट रिवीजन करेंगे। और ये देखो पहले वीडियो तो आ चुके हैं, ये आपके रिवीजन के जैसे हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपन उसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। देखो हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक सेकंड लगेगा आपको। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखो हमारे चैनल पे 90% प्लस जो यूजर है जो वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर सका है। ओनली 10% वही है जो सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देखते हैं। तो 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आप चैनल को सिर्फ 1 सेकंड लगेंगे, जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड घर का बनाया? तो आपको ये बताना है कि 3D प्रिंटेड घर किसने बनाया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? IIT मद्रास ने बनाया 3D प्रिंटेड घर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIT से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। अब कौन सी संस्था के द्वारा मनाया जाता है यह भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी देख लेते हैं। जो स्टैटिक फैक्ट है जो एक्स्ट्रा फैक्ट में दिए हुए हैं। अब यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो मनाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इसको जो शॉर्ट फॉर्म है वो ILO होगी। अगर स्थापना पूछी जाए ILO की स्थापना कब हुई थी तो 1919 में वर्साई संधि द्वारा स्थापना हुई थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि 1919 के अंदर वर्साई संधि के साथ में स्थापना हुई थी। मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष ILO के कौन है? गाय राइडर है। ये भी आपको इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा फैक्ट है लेकिन जरूर याद होनी चाहिए क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप NEO-01 लॉन्च किया है? तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा देश है जिसने NEO-01 लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन ने लॉन्च किया है। देखो अब अपन आपको थोड़ा लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, जैसे 300 क्वेश्चन करेंगे अपन, 300 से प्लस ही क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो आप एक काम कीजिए कि आप भी साथ साथ में आंसर देते जाइए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 300 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। अगर आपके 280 प्लस राइट हो रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी अच्छी है, वरना आपको रिवीजन और ज्यादा करने की जरूरत है क्योंकि ये महीने में पहले आप करंट अफेयर ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये तो सिर्फ एक रिवीजन के जैसे है, तो आपको 280 प्लस क्वेश्चन आने चाहिए इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश है जो स्वचालित कारें जैसे कि बिना ड्राइवर के जो कारें चलेगी उनको अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा देश बना है? ब्रिटेन बन गया विश्व का प्रथम देश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में चंद्रा तोमर का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो चंद्रा तोमर आप सभी को पता होगा कि शूटिंग दादी तो जो थी, शूटिंग के लिए जो फेमस थी, इन पे मूवी भी बनी हुई है। वो जो सांड की आंख नाम से मूवी आई थी वो मूवी बनी हुई है, शूटिंग के लिए फेमस थी ये चंद्रा तोमर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोली जे सोराबजी का निधन हो गया, उनका संबंध था, सम्मान नहीं पूछा यहाँ पे, उनका संबंध किससे था? तो राइट आंसर क्या होगा? उनका संबंध किससे था? वो अटॉर्नी जनरल थे सोली जे सोराबजी। अभी आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। ये भी जैसे आयुष्मान योजना से संबंधित हो गया, तो ये योजनाओं से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन वापस CEO से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है अमिताभ चौधरी को कौन सी बैंक का पुणे सीईओ बनाया। जैसे कि ये नए नियुक्त नहीं हुए, पहले से ये उसी बैंक में थे, तो आपको पता होगा अमिताभ चौधरी कौन सी बैंक के सीईओ है। सीधा से ये क्वेश्चन भी पूछे तो एक्सिस बैंक के सीईओ पुणे नियुक्त किया गया अमिताभ चौधरी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, शुरू किया है। तो आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इनके अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। और अब अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख दिया जाएगा। तो आपको ये बताना है कि कौन सी राज्य सरकार है जिसने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है, जिन जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, जैसे कि जो डॉक्टर्स हो गए, मेडिकल फील्ड के जितने भी कर्मचारी है, अगर उनकी कोरोना की वजह से डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये कौन से राज्य सरकार ने योजना शुरू की, इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना शुरू की है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आरबीआई के आपको पता होगा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर है। तो गवर्नर तो हो गए शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर कौन है, टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है डिप्टी गवर्नर, नए डिप्टी गवर्नर। अब चलिए देख लेते हैं आरबीआई से रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो। आरबीआई की फुल फॉर्म तो सभी को पता होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। जो डिप्टी गवर्नर है अभी ये अपन ने देखा था टी रविशंकर है, इनको तो नए नियुक्त किए गए थे। यहाँ पे ये ज्ञान रखना कि रविशंकर भी है और रविशंकर भी लिखा हुआ सकता है, तो ये एक ही है, टी रविशंकर और रविशंकर। और जो एक दूसरे डिप्टी गवर्नर है वो राजेश्वर राव है, एक मुकेश कुमार जैन है और एक माइकल डी पात्रा है, एम डी पात्रा है। ये चारों डिप्टी गवर्नर है और शक्तिकांत दास गवर्नर है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद होने चाहिए। अब चलो आरबीआई से रिलेटेड जो स्टैटिक फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे अगर आरबीआई की स्थापना आपसे पूछी जाए तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। अब अगर राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 के अंदर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो आपको बताना है कि जो भारत की नेवी है उसने ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा शुरू किया है, समुद्र सेतु शुरू किया है। अब चलिए चलते देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने की सहमति हुई है। तो आपको ये बताना भारत और कौन सा देश 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद करेगा। वैसे आपको पता होगा भारत और अमेरिका तो पहले से ही करते हैं, तो नया देश कौन सा जो अब भारत के साथ में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद करेगा, तो भारत और रूस करेंगे अब 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा लॉग-बी ओमर उत्सव किस देश से संबंधित है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखिए, ये काफी इंपोर्टेंट है और काफी चर्चा में रहने वाला देश है। बांग्लादेश से संबंधित नहीं, ये बांग्लादेश से संबंधित नहीं है। लाग-बी ओमर उत्सव किस देश से संबंधित है, इजराइल से संबंधित है लाग-बी ओमर उत्सव। अगर आपको इजराइल की कंप्लीट हिस्ट्री देखनी हो और आप चाहते हो कि इजराइल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और जैसे आपको पता होगा कि इजराइल और गाजा के बीच में भी जो युद्ध चल रहा था, तो उनसे रिलेटेड अगर आप फैक्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक तो आपको इजराइल की कंप्लीट हिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा, और उसके अलावा जो इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो युद्ध चल रहा था उससे रिलेटेड भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसका भी अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब पे सीधा का सीधा इजराइल हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव अड्डा लिख के भी सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है, वहां जाके भी आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस 2021 रैंकिंग में पहली बार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान ब्रांड में शामिल हुई है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो शीर्ष 10
मूल्यवान कंपनियों ब्रांड में शामिल हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी कंपनी हुई है, भारतीय जीवन बीमा निगम शामिल हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा देखो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, 300 क्वेश्चन करने हैं, अपन कोशिश करेंगे आधे घंटे के आसपास हो जाए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो आपका कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, पंजाब की आशीर्वाद योजना के तहत अब कितने रुपए दिए जाएंगे। तो पंजाब की 2 क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक तो ये हो गया कि अगर आपसे पूछे जाए आशीर्वाद योजना कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए आशीर्वाद योजना कहाँ की है, पंजाब की आशीर्वाद योजना। अब पंजाब के आशीर्वाद योजना के अंदर कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 51,000 रुपए दिए जाएंगे पंजाब के आशीर्वाद योजना के अंदर। पहले कितने रुपए दिए जाते थे, 21,000 रुपए दिए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 मई को मनाया जाता है विश्व टूना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश में पहुंचे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस देश में पहुंचे, G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए लंदन यूके के अंदर पहुंचे हैं। अब देखो हर एक क्वेश्चन आपके लिए अगर आप सही से समझना चाहो तो जो 300 तो अपन क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, और कम से कम आपको 200 या 100 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे जो एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मिल रहा है कि विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर है। तो स्टैटिक फैक्ट भी आपको याद हो जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान से देखते रहिए। ऐसे रिवीजन है लेकिन हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशन रुंगटा का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध था। तो आपको ये बताना, जो किशन रुंगटा थे काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, तो इनका संबंध कौन से खेल से था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि खिलाड़ी का नाम दे दिया और फिर आपसे पूछा जाता है कि इनका संबंध कौन से खेल से। तो आपको पता होना चाहिए किशन रुंगटा का संबंध किससे है, क्रिकेट से संबंधित है किशन रुंगटा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व कप्तान थिसारा पेरेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है। तो थिसारा पेरेरा का संबंध किस देश से है, श्रीलंका से है इनका संबंध। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो खिलाड़ी है उनका संबंध किस देश से है। जैसे इससे क्रिकेट से ज्यादा भी जो टेनिस के खिलाड़ी होते हैं उनसे रिलेटेड तो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कौन का संबंध किससे है। ये स्लाइड जो दी हुई ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि जो आगे आने वाले जितने भी क्रिकेट मैच होने वाले हैं उनके बारे में डिटेल, जैसे 2023 का आपसे पूछा जाए आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे होगा, तो भारत के अंदर होगा, और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का कहां पे होगा, तो न्यूजीलैंड के अंदर होगा। 2021 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप कहां पे होगा, ये भी भारत के अंदर होगा। 2022 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप कहां पे होगा, ये 2021 का है वो भारत में होगा। 2022 का होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। 2023 का अगर आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप पूछा जाए तो सही आंसर क्या होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर होगा। 2021 का आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पे होगा, वो होगा बांग्लादेश के अंदर। और 2000 आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप कहां पे होगा, वेस्ट इंडीज। जैसे कि यहाँ पे देखो 2021 का आईसीसी तो है ही है, अंडर 19 है, लेकिन वुमेन्स वाला कहां, बांग्लादेश के अंदर होगा, और मेंस का कहां पे होगा, वेस्ट इंडीज के अंदर होगा। तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आजकल ऐसे ही दिवस पूछे जाते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस वगैरह। जैसे आज जो कल था पर्यावरण दिवस 5 मई को, तो आज तो 6 मई हो गई, कल 5 मई को पर्यावरण दिवस था। तो ये तो आजकल बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो जिनको सब पता होता है, लेकिन जो ऐसे दिवस है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो 4 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को दिल्ली से कहां स्थानांतरित कर दिया गया है। तो आपको पता होगा दिल्ली के अंदर कोरोना काफी फैला हुआ है, वहां लॉकडाउन की भी कंडीशन हो गई थी। तो अब जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 दिल्ली में होने वाली थी, तो अब उसको ट्रांसफर कहां पे कर दिया है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर कर दिया है। ये अगर पूछा जाए काफी इंपॉर्टेंट देश हो गया है, अक्सर ये बहुत ज्यादा वृद्धि कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है इसकी, लोगों के साथ में रिलेशन काफी अच्छे बना रहा है संयुक्त अरब अमीरात। तो इससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2022 तक हर घर जल प्रदान करने की योजना बनाई है। तो आपको ये बताना है 2022 तक ऐसा कौन सा राज्य जो हर घर जल प्रदान कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा राज्य है 2022 तक, हिमाचल प्रदेश,
2022 तक कर देगा। लेकिन अगर आपसे पूछे साथ में स्टैटिक फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर कि ऐसा कौन सा फर्स्ट राज्य कौन सा था, तो राइट आंसर होगा गोवा। गोवा पहला राज्य था जिसने हर घर जल पहुंचा दिया था। लेकिन जो 2022 तक का टारगेट किसने लिया, हिमाचल प्रदेश ने लिया है। अब अगर हिमाचल प्रदेश रिलेटेड आपको और भी एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे जाए तो आपको याद होना चाहिए पिन घाटी नेशनल पार्क कहां पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और जो चंबा रूमाल है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी हिमाचल प्रदेश के। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है और राजधानी है शिमला है। अब अगर आपको देखो एक इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए भी, अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक हमारा 2 वीडियो आ चुके हैं चैनल पे अलग अलग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक में राज्यपाल और एक कैपिटल है दिए हुए। अगर आप राज्यपाल और कैपिटल का सिर्फ अलग से वीडियो करना चाहो तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, जो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है वहां जाके देख सकते हैं। और आप चाहते हो कि ये जो तीनों दिए हैं जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी, इन तीनों का भी अगर आप वीडियो देखना चाहो तो भी चैनल पे दिया हुआ है। और वीडियो के लास्ट के अंदर जो एंड स्क्रीन आती है वहां पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो और यहाँ पे ऊपर भी आप हम देने की कोशिश करेंगे आई बटन पे भी यहाँ पे कि जो ये वीडियो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी का, ये वीडियो आप जरूर देखिए। हर एक क्वेश्चन के अंदर इसमें से जितने भी एग्जाम होता है हर एक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इसमें जरूर पूछा जाता है। तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारतीय सेना ने किस राज्य के अंदर किया है? तो सिक्किम राज्य के अंदर किया है हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन। चलिए चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर पंडित देवर चौधरी का निधन हो गया, उनका संबंध था। तो देवर चौधरी का संबंध किससे था? सितार वादक से संबंधित थे देवर चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान का प्रसिद्ध सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किससे सम्मानित किया गया है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2 चीज हो गई कि एक तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किस देश का सम्मान है, तो ये आपको पता होना चाहिए जापान का प्रसिद्ध सम्मान है। और किसे मिला अगर आपसे पूछे तो श्यामला गणेश को दिया गया ये प्रसिद्ध सम्मान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर पहली बार अनुच्छेद 311 का प्रयोग किया गया है? तो आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 311 का प्रयोग इनमें से कहां पे किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर 311 अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आपसे उससे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 311 है क्या चीज, तो ये भी अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 311 क्या है। एक मिनट। अब अगर अनुच्छेद 311 आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 311 है, संघ राज्य के अधीन कार्यरत कर्मचारी को उसके पद से बर्खास्त करने अथवा रैंक कम करने से संबंधित है अनुच्छेद 311। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपावड़ा के सरकारी मिडिल स्कूल के शिक्षक इदरीस खान को बर्खास्त किया था। तो आपको ये पता होगा वैसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी कौन है? मनोज सिन्हा है। उन्होंने जो 311 अनुच्छेद का यूज करके जो कुपावड़ा के सरकारी मिडिल स्कूल के शिक्षक इदरीस खान जानते उनको बर्खास्त किया था इस अनुच्छेद की वजह से, इसलिए अनुच्छेद ये चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कौन सी कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? WHO ने कौन सी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है मोडेना को मंजूरी दी है WHO ने। ये वैसे देखो कोरोना से रिलेटेड तो अगर क्वेश्चन आएंगे तो जैसे लॉकडाउन खुलते ही अगर रेलवे का CBT 2 है और NTPC के हो ही गया CBT 2 और उसके अलावा ग्रुप D और SSC के जो एग्जाम बचे वो होते हैं तो ये आपसे एग्जाम जरूर क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं WHO से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है वो। WHO का फुल फॉर्म पूछे तो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय अगर आपसे पूछे WHO का कहाँ है? जो स्विट्जरलैंड के अंदर है। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है। और CEO पूछे आपसे कौन है? तो अनिल सोनी है WHO के CEO। ये भी आप याद रखिए। एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी दिए हुए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट को नॉर्मल में मत लीजिए, उनको भी साथ साथ याद करने की कोशिश कीजिए और वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए। हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। और आप क्वेश्चन साथ में जोड़ तो रहे हो ना, आप ही साथ साथ में जरूर आंसर दीजिए और ऐड करते जाइए कि आपके क्वेश्चन कितने राइट होते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है कि राइट का आंसर कितने हुए आपके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका कार्यवाहक अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष। अब आपको ये बताना गिरीश चंद्र मुर्मू है, इनका संबंध किससे है?
तो ये भी बताइए। वैसे देखो हमारा एक चैनल पे एक वीडियो और भी है, वर्तमान में कौन क्या है, अगर आप जानना चाहते हो जितनी भी नियुक्तियां हुई है 2021 के अंदर, तो आप वो भी देख सकते हो, वो भी स्टैटिक जीके के प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कौन लेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे एम.के. स्टालिन। और अगर आपको पूछे ममता बनर्जी का शपथ कहां से लिए, तो वेस्ट बंगाल से। वैसे सभी को पता होगा, पश्चिम बंगाल से तीसरी बार इन्होंने शपथ लिए। अगला क्वेश्चन है, G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया, तो ये कहां पे हुई थी? तो G20 की जो अभी बैठक हुई थी वो कहां पे हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इटली के अंदर हुई थी G20 की बैठक। अब जो G20 है की बैठक, इसकी सारी बैठक इंपॉर्टेंट होती है, तो देख लेते हैं आगे जो आने वाली है वो बैठक भी कहां कहां पे होगी। जैसे अगर आपसे ही पूछा जाए 2020 की जो बैठक हुई थी वो कहां पे हुई? रियाद सऊदी अरब के अंदर हुई थी 15वें नंबर की। 21 की इटली के अंदर 16वें नंबर की भी हो चुकी है। आगे 2022 के अंदर होगी इंडोनेशिया की 17वें नंबर की। ये पहले भारत के अंदर होने वाली थी 2022 वाली, फिर इंडोनेशिया के अंदर होगी और 17वें नंबर की। भारत के अंदर जो अब होगी वो 2023 में होगी 18वें नंबर की। तो ये 2023 वाली काफी इंपॉर्टेंट है। और एक जो अभी 2021 में हुई है इटली के अंदर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2024 वाली कहां पे होगी? ब्राजील के अंदर होगी 19वें नंबर की। ये भी आप याद रखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो आईसीसी है, उसने बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? माइकल ली को किया है, पीवी सिंधु को किया है, विराट कोहली को किया है, उपयुक्त 1 और 2 को किया है। तो राइट आंसर क्या होगा? किसको नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त 1 और 2 दोनों को नियुक्त किया है। माइकल ली को और पीवी सिंधु को, दोनों को नियुक्त किया है। ये भी आप याद रखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने के ऐप में वैक्सीन लगवाने के स्थानों को खोजने की सुविधा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे कि ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी ने ऐप के अंदर ये सुविधा लगा दी है कि वो आपको लोकेशन बता देगा कि आपके पास में यहाँ पे वैक्सीन लग रही है। तो ये कौन सी कंपनी के ऐप के अंदर है? फेसबुक के ऐप के अंदर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल कौन है? वैसे ये आपको पहले बता दिया था कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो पश्चिम बंगाल के अगर राज्यपाल पूछे आपसे तो जगदीप धनखड़ है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किन के आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है? तो ये काफी चर्चा के अंदर था। अगर आप डेली न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा, मराठा के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना से संक्रमित पाए गए। ये पार्क कहां पे स्थित है? तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहां पे स्थित है? हैदराबाद के अंदर स्थित है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि किस राज्य के अंदर 10 करोड़ साल पुराने हड्डियों के जीवाश्म मिले? तो मेघालय राज्य के अंदर मिले डायनासोर के 10 करोड़ साल पुराने के जीवाश्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसको नियुक्त किया गया है? अमित बनर्जी को नियुक्त किया गया है BEML का CEO। देखो CEO से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो आप CEO के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिए। एक एक तो याद करेंगे तो धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। किसको 2021 में यूनेस्को गिलर्मो कैमो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसको मिला है ये अवार्ड? ये अवार्ड मिला है मारिया, एक मिनट, हाँ, ये अवार्ड मिला है मारिया रेसा को। तो ये भी आप याद रखिए, किसको 2021 को यूनेस्को गिलर्मो कैमो अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद जरूर रखिए इसको। अगला क्वेश्चन है, BRO ने 7 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये आपको पता होगा कि जो BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्थापना दिवस 7 मई को आता है। तो उसने अभी जो स्थापना दिवस मनाया था 2021 में, वो कौन सा मनाया था? 61वां स्थापना दिवस मनाया था BRO ने। अब BRO से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा फैक्ट को और देखना चाहो आप तो फुल फॉर्म होगी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फाउंड कब हुई थी? 7 मई 1960 को हुई थी। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर है। और जो DG है, डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी है BRO के डायरेक्टर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुरन योगा मैट चटाई विकसित की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुरन योगा मैट चटाई किस राज्य ने विकसित की है? तो असम राज्य ने ये मैट चटाई विकसित की है। ये भी आप याद रखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में साथ में।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध था। तो आप ये बताइए कि चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ है, उनका संबंध निम्न में से किसमें था? राजनीति से उनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? राजस्थान राज्य दूसरे स्थान पर है। तो फर्स्ट स्थान पर कौन है? हरियाणा राज्य है फर्स्ट स्थान पर बेरोजगारी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ड्राइविंग वैक्सीन सेंटर उद्घाटन कहां पे किया? जो ड्राइविंग वैक्सीन सेंटर का उद्घाटन देश का पहला कहां पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई के अंदर किया गया है ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये भी आप देख लीजिए एक बार, अगर आपसे थोड़ा जितना जल्दी हो सके उतना करेंगे, वरना वीडियो काफी लंबा हो रहा है। अभी तो अपन ने सिर्फ 50-60 क्वेश्चन ही किए हैं, अभी 200-250 और क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आपसे पूछे कि नेवी के स्थापना दिवस 4 दिसंबर को हेड कौन है? करमवीर सिंह है। आर्मी 15 जनवरी मनोज मुकुंद नरवणे। एयरफोर्स के हेड कौन है? आरकेएस भदौरिया है। सीआरपीएफ के अगर हेड पूछे आपसे कुलदीप सिंह है। और सीआईएसएफ के अगर हेड पूछे सुबोध कुमार जायसवाल है। और एनएसजी के हेड पूछे आपसे तो एमए गणपति है। आईटीबीपी के अगर आपसे हेड पूछे तो एसएस देशवाल है। बीएसएफ के अगर पूछे तो राकेश अस्थाना है। और बीआरओ के अगर आपसे हेड पूछे तो राजीव चौधरी है। और साथ में आप ये भी देख लीजिए कि राइजिंग डे मतलब कि इनकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रूपसी हवाई अड्डा इनमें से किस राज्य के अंदर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? रूपसी हवाई अड्डा कहां पे बना हुआ है? असम राज्य के अंदर स्थित है अभी रूपसी हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए किसे चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। किसे चुना गया है अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शंकर घोष को चुना गया है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शंकर घोष को चुना गया है ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष 64 जो कोविड-19 के हल्के और गम नहीं, यहाँ पे नम गंभीर मामलों के उपचार के लिए क्लिनिकल परीक्षण में कारगर पाया गया है, किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आयुष 64 है ना, वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? CCRAS के द्वारा विकसित किया गया है आयुष 64। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय और किस देश ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को अपनाया है? तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन से देश, भारत और किस देश के मध्य रोड मैप 2030 का समझौता हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस देश के मध्य हुआ है? भारत और यूनाइटेड किंगडम, यूके और भारत के बीच में रोड मैप 2030 का समझौता हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि जल्दी से खत्म हो जाए और आपके कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। अगला क्वेश्चन है, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। तो ये मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन है ये कहाँ पे, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर राजस्थान के अंदर है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन आवंटन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया गया है, इसका संयोजक कौन है? तो राज्य और केंद्र शासितों को जो ऑक्सीजन बांटनी है उसके लिए एक राष्ट्रीय बल गठन किया गया है, तो उसका जो संयोजक है वो कौन है, आपको ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैबिनेट सचिव है, उसको कार्यभार दिया गया है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में ऑक्सीजन कितनी देनी है इसके बारे में। अब जो केंद्रीय सचिव कौन है ये देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सचिव है उनके बारे में भी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि डिफेंस सचिव, जैसे रक्षा सचिव कौन है, तो ये है अजय कुमार, डिफेंस सेक्रेटरी है। फॉरेन सेक्रेटरी अगर पूछे तो हर्षवर्धन श्रृंखला है। और रेवेन्यू सेक्रेटरी पूछे तो तरुण बजाज है। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अगर आपसे पूछे तो अजय सेठ है। और फाइनेंस सेक्रेटरी अगर पूछे तो टीवी सोमनाथन है। और अगर कैबिनेट सेक्रेटरी पूछे तो राजीव गौबा। जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर आंसर था कि इन दोनों के बीच में, जो राज्य और केंद्र के बीच में ऑक्सीजन का आवंटन कौन करेंगे? कैबिनेट सचिव करेंगे। कैबिनेट सचिव का अगर नाम पूछे आपसे तो राजीव गौबा है। और ऐसे अगर होम सेक्रेटरी पूछे तो अजय कुमार भल्ला है। तो ये पता होना चाहिए, जितने भी सेक्रेटरी की पोस्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम अक्सर पूछा जाता है इनमें।
अगला सवाल है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट एंड माइंड, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट एंड माइंड सिंपल लाइफ के पुस्तक कौन है? इसका ये यहाँ पे देखो, ये इस पुस्तक का नाम है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन है इस पुस्तक के लेखक? नितिन अनंत गोखले के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो आपको ये बताना है जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो निम्न में से किस शहर के अंदर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे आपसे तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अब जो और भी जैसे यहाँ जयपुर राजस्थान के अंदर कौन सा है ये भी देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट और हवाई अड्डे हैं उनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है आपसे। जैसे अगर आपसे पूछे वीर सुरेंद्र शाही एयरपोर्ट कहाँ पे, तो झारसुगुड़ा उड़ीसा के अंदर है। आप ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए झारसुगुड़ा उड़ीसा किस चीज़ के लिए फेमस है। और भी एक चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी ये फेमस है। अगला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट अगर आपसे पूछे कहाँ पे, तो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। लाल बहादुर शास्त्री अपन ने देख लिया वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। वीर सावरकर अगर एयरपोर्ट आपसे पूछे तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के अंदर है। और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अगर पूछा जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू कौन सी राज्य सरकार ने की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने की है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। अगर आपको अभी भी इनके मध्य प्रदेश के स्टेटिक फैक्ट जैसे कि राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री देखना है तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट में स्टेटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड अगर और योजना आपसे पूछे तो लॉन्च पैड स्कीम किस कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। कोरोना वॉरियर्स अगर पूछे तो मध्य प्रदेश की है। मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ ये भी मध्य प्रदेश की है। पंख अभियान बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में रहने वाला अभियान है, पंख अभियान भी मध्य प्रदेश की। और किल कोरोना कैंपेन कहाँ का है? मध्य प्रदेश की है। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में आप याद रख सकते हैं, सारी मध्य प्रदेश की योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपको ये बताना है 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती आती है। चलो ये तो फिक्स हो गया कि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब आती है? 7 मई को आती है। अब ये कौन से नंबर की थी? अगर आपसे ये पूछा जाए तो कौन से नंबर की थी? 160, 160वें नंबर की थी रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। रविंद्रनाथ टैगोर से अगर एक्स्ट्रा फैक्ट और अगर आपसे पूछे जाए तो ये भी पूछ सकते हैं कि जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। अन्य नाम क्या था? गुरुदेव नाम था। और बेल पुरस्कार से सम्मानित है। भारत व बांग्लादेश का राष्ट्रगान ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का राष्ट्रगान किसके कविता में से लिए गए? रविंद्रनाथ टैगोर की। और 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है इनको साहित्य की फील्ड में। ये भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ द्वारा विकसित एआई का नाम क्या है? जैसे कि डीआरडीओ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, उसका नाम क्या है जिसके द्वारा सीने के एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता चल सकता है? जैसे कि डीआरडीओ ने ऐसे एआई सिस्टम विकसित किया है जिसके अंदर आपके सीने का एक्सरे करके और कोरोना है या नहीं है पता कर सकते हैं। तो उस एआई सिस्टम का नाम क्या रखा है डीआरडीओ ने, ये बताना है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एटमैन एआई। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एटमैन एआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एन रंगास्वामी स्वामी ने चौथी बार कहाँ के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो आपको ये बताना है कि एन रंगास्वामी है वो कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुदुचेरी के मुख्यमंत्री है। अब पुदुचेरी की लोकेशन वगैरह तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो मुख्यमंत्री वाला वीडियो है उसके अंदर मैप से समझाया हुआ है टोटल। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसको मिला है? अनुपम खेर को मिला है बर्थडे के लिए। चलिए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे अलग के रूप में यूरेनियम 214 की खोज की है? तो आपको पता होगा यूरेनियम के अलग अलग वेरिएंट है, तो उस यूरेनियम 214 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम 214 की खोज की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है निम्न में से किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? देखिए 25वीं बार ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं अभी तक, तो वो कौन है? ये है कामिरिता शेरपा। ये देखिए कामिरिता शेरपा 25 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला सवाल है, सीबीएसई ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह आपको बताना है कि सीबीएसई के जो स्टूडेंट है उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं हो मानसिक और सामाजिक, इसके लिए सीबीएसई ने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? तो इसका ऐप का नाम क्या है? दोस्त फॉर लाइफ नाम है। आप भी साथ साथ आंसर जरूर देते रहिए और साथ में काउंट भी करते रहिए कि आपके राइट आंसर कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किस देश के पास में गिरा है? तो आपको पता होगा अभी चीन का एक रॉकेट था जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो किस देश के पास में गिरा है ये बताना है। मालदीव के पास में गिरा है ये देश, हिंद महासागर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, मैड्रिड ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो मैड्रिड ओपन 2021 अभी हुआ था, तो उसका महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका किसने जीता है? एरिना साबेलेंका ने जीता है मैड्रिड ओपन 2021 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, DCGI ने DRDO द्वारा विकसित एंटी कोविड दवा ने आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है, तो इस दवा का नाम क्या है? तो कुल मिला के ये पूछा हुआ है कि जो DRDO ने एंटी कोविड दवा विकसित की है उसका नाम बताना है आपको। तो क्या 1DG है, 2DG है, 3DG है, 8DG है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 2DG, ऑप्शन नंबर सेकेंड 2DG इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड है, उसमें 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? राफेल नेडाल को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। जो लॉरेंस अवार्ड होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके जो और भी अवार्ड है वो भी देख लेते हैं एक बार। जैसे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो राफेल नडाल को चुना है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अगर आप पूछे तो नाओमी ओसाका को चुना है। और टीम ऑफ द ईयर अगर आपसे पूछे तो बेरियन मोनिच है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो ये बेली को मिला है। और अगर लॉरियंस एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर पूछे तो लुइस हैमिल्टन को मिला है, ये आप याद रखिए। अब आप एक बार कमेंट बॉक्स में क्या ये बता सकते हैं, लुइस हैमिल्टन जो गाड़ी चलाते हैं वो कौन सी कंपनी की चलाते हैं? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो कोविड रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? कौन सा राज्य है? राइट आंसर है हरियाणा राज्य ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो कौन से राज्य की सरकार है जिसने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश सरकार ने की है मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू। अब चलिए देख लेते हैं और भी जो योजना है इंपॉर्टेंट दूसरे राज्यों की। जैसे अगर पश्चिम बंगाल की पूछे आपसे तो मां कैंटीन है पश्चिम बंगाल की, स्वास्थ्य साथी भी पश्चिम बंगाल की, द्वारे द्वारे सरकार भी पश्चिम बंगाल की। राजस्थान की अगर पूछे तो सीएम चिरंजीवी योजना मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछी जा सकती है। सीएम चिरंजीवी योजना, नो मास्क नो मूवमेंट है। और इंदिरा रसोई योजना भी राजस्थान की है, ये भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, एलिफेंट इन द वॉर्म पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुक से रिलेटेड हर एक एग्जाम में किसी ना किसी में पूछे जाते हैं। वैसे अगर आपको एक चीज और भी बता देते हैं, जैसे जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 हुआ था, आपको पता है एनटीपीसी का सीबीटी 1 कंप्लीट हो चुका है। जैसे एक अगर साइज शिफ्ट बची है, लेकिन जो सीबीटी अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है उनके अंदर जितनी भी बुक पूछी गई है उसके हमने 2 वीडियो आ चुके हैं अभी तक। 30 बुक्स, 30 प्लस बुक्स ली हुई, तो उसमें आपको 60 से 70 किताब बुक्स करवा दी, जिसमें बुक और उनके लेखक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो है। तो इसका आंसर शायद आपको बता दिया, कल की कोचलिन की लिखी हुई है ये एलिफेंट इन द वॉर्म पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस देश ने सफलतापूर्वक एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह योगान 34 अंतरिक्ष में भेजा है? तो योगान 34 किस देश ने भेजा है? चीन ने भेजा है। ये आपको पता होना चाहिए किस देश का ये उपग्रह? चीन का उपग्रह योगान 34। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर वाली चिप तकनीक किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 नैनोमीटर वाली चिप किसने की है? आईबीएम ने की है 2 नैनोमीटर की चिप तकनीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, अर्जुन लाल
और अरविंद सिंह ने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया है, उनका संबंध किससे है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि खिलाड़ी का नाम देके और कि उनका संबंध किससे है। तो अर्जुन लाल और अरविंद सिंह का पूछा है, इन दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का संबंध है रोइंग से संबंधित है, दोनों के दोनों ही। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई कर दिया है। अब ये भी पता होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक 2021 का कहाँ पे होगा? 2021 का ओलंपिक तो टोक्यो के अंदर होगा। अप्रैल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? अप्रैल के लिए पुरुष क्रिकेटर किसको चुना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अप्रैल का पुरुष क्रिकेटर चुना है बाबर आजम को, ये आप याद रखिए। और महिला क्रिकेटर किसको चुना है? एलिसा हिली को चुना है। अब अगर आप देखो, ये जो अवार्ड है, आईसीसी जो अवार्ड देती है सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का, मंथली पे देती है और जनवरी से शुरू हुआ। तो जनवरी का किसको दिया था? ऋषभ पंत को। फरवरी का दिया था रविचंद्रन अश्विन को, और मार्च का दिया था भुवनेश्वर कुमार का, और अप्रैल का दिया है बाबर आजम को। तो ये चारों ही आप याद रखिए। वैसे देखो, जनवरी वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऋषभ पंत का है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट अवार्ड इनको मिला था। और अप्रैल का है ये बाबर आजम को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, मतलब जो आईसीसी है उससे रिलेटेड जो फैक्ट देख लेते हैं। आईसीसी का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो दुबई के अंदर है, और प्रमुख आईसीसी कौन है? ग्रेग बर्कले है। स्थापना 1909 के अंदर हुई थी। और आईसीसी का वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा? तो भारत के अंदर होगा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सिनाबाग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपको ये बताना है माउंट सिनाबाग जो ज्वालामुखी है वो किस देश के अंदर स्थित है? तो ये इंडोनेशिया के अंदर है, क्योंकि अभी ये फट गया था इसलिए ये चर्चा के अंदर है। तो ज्वालामुखी जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश में है। जैसे अपन देख लेते हैं एक बार यहाँ पे भी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे? इक्वाडोर के अंदर है। विसुवियस और एटना दोनों ज्वालामुखी कहाँ पे? इटली के अंदर है। मोनालाओ कहाँ पे? अमेरिका हवाई द्वीप के अंदर है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पे? तंजानिया अफ्रीका के अंदर है। और बेरन द्वीप कहाँ पे? अंडमान निकोबार के अंदर है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि भारत की सिर्फ एकमात्र है, और जो एकमात्र होती है जैसे कि जो फर्स्ट हो गया और जो एक चीज है दुनिया के अंदर, तो वो इंपॉर्टेंट होगी। तो भारत की एकमात्र है सक्रिय ज्वालामुखी, ये कहाँ पे? बेरन द्वीप है, अंडमान निकोबार के अंदर। तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? आपको बताना है असम के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के नए मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। जो डेज है इंपॉर्टेंट है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक के जो इंपॉर्टेंट है उसका भी हमने करवा चुके हैं, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। किस राज्य में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की? तो जो मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है वो कौन सा राज्य देगा? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है। तो ओडिशा राज्य है वो मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में शेख जायद बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो शेख जायद बुक पुरस्कार है वो किसने जीता है? ताहिरा कुतुबुद्दीन ने जीता है शेख जायद बुक पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जोश जे कटूर को किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त। ये टी रविशंकर तो आपको पता होगा, अभी पहले अपन ने क्वेश्चन में कर चुके हैं। शक्तिकांत का दास का भी देख आपको बता चुके हैं। तो आप ये अगर वापिस अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए टी रविशंकर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और अगर थीम पूछे 2021 की थीम क्या थी? तो थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। थीम भी कई बार पूछी जाती है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट डे तो उनकी आप थीम भी याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शेयर शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर कौन सा शेयर शीर्ष पर है? शेंजेन चाइना का शेयर है वो शीर्ष पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद आपातकालीन की घोषणा की है? ये तो काफी चर्चा के अंदर रहा था, अमेरिका ने घोषणा की है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन
क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो फिक्की का लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इनमें से किसको नियुक्त किया गया है? तो उज्ज्वला सिंघानिया को घोषित किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। अगला सवाल है 2021 AIBA पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा बेलग्रेड, सर्बिया के अंदर ये आयोजित की जाएगी AIBA की पुरुष मुक्केबाजी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है किसने नासा प्रशासक के रूप में शपथ लिए? तो आपको ये बताना है कि नासा के 14वें प्रशासक के रूप में किसने शपथ लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नासा के अगर 14वें प्रशासक के रूप में आपको पूछे तो थॉमस बेस के, इसने नहीं, ये बिल नेल्सन ने शपथ ली है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वापिस आई चूज माई नंबर फीचर लॉन्च करने की घोषणा किस बैंक ने की है? तो इनमें से कौन सी बैंक है जिसने ये घोषणा की है कि आप अपने खुद के नंबर चूज कर सकते हो? तो जेना स्मॉल बैंक है, उसने ये घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले महीने किस देश की यात्रा नहीं करेंगे? तो कुल मिलाकर आपको ये बताना है कि जो G7 का शिखर सम्मेलन होने वाला है वो किस देश के अंदर होने वाला है? तो राइट आंसर क्या होगा? यूके के अंदर होने वाला था, तो वहां की यात्रा नहीं करेंगे। अब G7 के जो इंपॉर्टेंट है वो कहाँ कहाँ पे होने वाले ये भी देख लेते हैं। जैसे जो G7 समिट है, अगर आपसे पूछे 2020 वाला कहाँ पे हुआ था, तो यूएस के अंदर होना था 46वें नंबर का, लेकिन कोरोना की वजह से ये भी वर्चुअल ही हुआ था। 2021 का कहाँ पे यूके के अंदर होना वो 47वें नंबर का, अभी भी इसके अंदर कोरोना की वजह से नरेंद्र मोदी नहीं गए। 2022 का कहाँ पे जर्मनी के अंदर होगा 48वें नंबर का, 23 का जापान के अंदर होगा 49वें नंबर का, 2024 में इटली में होगा 50वें नंबर का। तो ये भी आप याद रखिए 50वें नंबर का कहाँ पे होगा 2024 में इटली के अंदर। अगला सवाल है किस बैंक ने डिजिटल सेवा पोर्टल चैटबॉट ईवा लॉन्च किया है? तो कौन सा बैंक है जिसने ईवा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। वैसे आपको पता होगा अगर जब अपन साइट पे जाते हैं तो जिसमें आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो वही होता है चैटबॉट। अगला सवाल है हाल ही में किसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक के लेखक कौन है? शकूर राठर, ये इस पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है किस राज्य में BPL परिवारों को कोविड राहत के लिए 5,000 प्रदान करने का फैसला किया है? तो कोविड जो हो गया BPL परिवारों को अगर किसी को कोविड राहत के लिए 5,000 रुपये कौन सा राज्य देगा कि ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो हरियाणा राज्य ने ये घोषणा की है कि जो वहाँ के BPL परिवार है उनको 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन करने का ऐलान किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिलीप भोसले की अध्यक्षता के अंदर समिति गठित की जाएगी मराठा आरक्षण से संबंधित। देखो इन क्वेश्चनों को हम डिटेल के अंदर पहले कर चुके हैं क्योंकि जो आगे 2 वीडियो आ चुके हैं तो दोनों को फुल डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। यहाँ पे अगर डिटेल में ही करेंगे तो फिर मतलब क्या रहा रिवीजन करने का। अगला क्वेश्चन है WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के किस संस्करण को वैश्विक से चिंता के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? B.1.617। ये अब तो आपको पता ही होगा कि भारत के अंदर जो कहीं भी अगर वायरस मिलता है तो इसका नया नाम क्या दे दिया? डेल्टा। जो WHO है उसने ये कह दिया कि अब आप किसी भी देश के नाम पे जो अगर कहीं भी कोरोना का वेरिएंट मिलता है तो उसका नाम नहीं रख सकते। WHO ने अलग अलग नाम दे दी, वो उसी नाम से जाना जाएगा। अब अगर WHO को डिटेल आपको देखनी हो तो 7 अप्रैल 1948 की स्थापना हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 का पहला चक्रवाती तूफान ताउते आया है, इसका नाम किसने दिया था? तो आपको ये पता होगा ताउते का नाम किसने दिया था? थाईलैंड ने ताउते तूफान का नाम दिया था। अब अगर आपको ये जानना हो कि किसी भी तूफान का नाम कैसे देते हैं और क्या वजह होती है कि उसका तूफान का नाम किस वजह से रखा जाता है, तो इससे संबंधित भी हमारा एक वीडियो आ चुका है, कंप्लीट वीडियो है, जिसके अंदर ये बताया कि आगे आने वाले तूफानों के नाम कौन रखेगा, कैसे नाम रखते हैं। वो भी नहीं देखे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, स्टैटिक जीके वाली के अंदर ही।
देखो हमने एक ही स्लाइड बनाई, वैसे आपको ये जो थंबनेल दिख रहा है ये थंबनेल मिलेगा, तो इस थंबनेल में आप देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, खाद्य पुरस्कार है, वो भी पिछला दिया गया था, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो 2021 वाला भी पूछा जा सकता है। अभी 2021 का मिला है शंकुतला हरक सिंह, और इससे पहले जो मिला था वो रतनलाल को मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिए आप। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रमेश पंवार को नियुक्त किया गया भारतीय महिला क्रिकेट की टीम के मुख्य कोच के रूप में। अगला सवाल है बीपीसीएल के चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बीपीसीएल के चेयरमैन और सीईओ कौन बने? अरुण कुमार सिंह बने बीपीसीएल के चेयरमैन और सीईओ। अगला सवाल है हाल ही में किस देश में मानव आकार जितना बड़ा एक मेंढक खोजा गया है? तो आपको ये बताना इनमें से किस देश के अंदर मानव के जितना बड़ा ये मेंढक खोजा गया है? तो सोलोमन आइलैंड के अंदर मानव के जितना बड़ा आइलैंड ये मेंढक खोजा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इंदु जैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका संबंध किससे था? तो इंदु जैन का संबंध इनमें से किससे था? पत्रकारिता से संबंध था, टाइम्स ग्रुप से जुड़ी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है किस राज्य में मुफ्त भोजन वितरण पहल आर शुरू की गई है? तो मुफ्त भोजन पहल वितरण का आर किस राज्य के अंदर शुरू की गई है? असम राज्य के अंदर शुरुआत की गई है मुफ्त भोजन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है केपी शर्मा ओली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये तो सभी को पता होगा, नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, इनको फिर से नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी दिवस है अगर आप कहोगे तो मई के भी जितने इंपॉर्टेंट दिवस है उनका एक अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर कौन क्या होगा? जेसिंडा आर्डन है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, वो है, इस टॉप किया है इसने फॉर्च्यून के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? अजंता नियोग की पहले महिला वित्त मंत्री किस राज्य की बनी है? असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है अजंता नियोग, ये पहली बनी है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना आपको चलो कोई नहीं चल जाता, क्योंकि वरना फिर ये असम राज्य वालों के लिए ही सिर्फ इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन ये पहली है इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसको नियुक्त किया है? नीरा टंडन को किया है। ये भारतीय मूल की है तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीरा टंडन। अगला सवाल है बाटा इंडिया ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? तो बाटा के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन हुए? गुंजन शाह बने बाटा के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? सिक्किम 16 मई को स्थापना दिवस मनाता है, और 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य भारत के अंदर मिला था, ये भी आपको याद रखना है। अगला है 69 में 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खिताब किसने जीता है? जोजीबिनी टुंजी ने तो पिछली बार जीता था, सॉरी, अब की बार वाला आंसर होगा एड्रिया मेजा ने जीता है ये 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब, ये आप याद रखिए। और ये कहां से अगर आपसे पूछे तो मैक्सिको से इनका संबंध है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मैं तारी दुलार योजना किस राज्य ने शुरू की है? मैं तारी दुलार योजना किस राज्य ने शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है मैं तारी दुलार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है किस देश ने सफलतापूर्वक अपने रोवर जुरोंग को मंगल ग्रह पर उतारा है? तो कुल मिलाकर आपको ये बताना है कि जुरोंग रोवर है वो किस देश का है? तो ये चीन का है जुरोंग रोवर, ये आपको पता होना चाहिए, चीन का है जुरोंग रोवर। अगला सवाल है किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अजय स्वर्ण पदक 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है अजय स्वर्ण पदक 2021 से। ये कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, रमेश पोखरियाल निशंक के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? प्रोफेसर MS नरसिम्हन
का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध था। तो इनका संबंध किससे था? ये गणितज्ञ थे। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये गणितज्ञ थे। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जो किसी का निधन हो जाता है उनकी मोस्टली उनकी फील्ड ही पूछी जाती है कि उनका किस फील्ड से संबंध था। किस देश ने सिमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस देश ने लॉन्च किया है? ईरान ने लॉन्च किया है सिमोर्ग नाम का अपना सुपर कंप्यूटर। अब चलो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फुगाकू जापान का है। ये भी अभी थोड़े दिनों पहले ही चर्चा में था, तो ये आपको जरूर याद रखना है। फुगाकू जापान का विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम 8000 है, और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर पूछे तो प्रत्युष है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखिए कि पहला अगर पूछे तो परम 8000 है, सबसे तेज पूछे तो प्रत्युष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर पर सब्जी पहुंचाने के लिए मोबाइल ऐप मोमा मार्केट को लॉन्च किया है? तो कौन से राज्य ने किया है? मणिपुर राज्य ने किया है मोमा मार्केट को लॉन्च। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने ब्लैक फंगस की महामारी घोषित किया है? तो राजस्थान, हरियाणा, ए और बी दोनों ने किया है ब्लैक फंगस को महामारी घोषित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे अगर ब्लैक फंगस से रिलेटेड अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए कि ब्लैक फंगस के क्या लक्षण है, इनके कैसे बचा जा सकता है, तो ये जो थंबनेल दिख रहा है आपको, ये थंबनेल मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाके, तो वहां आप देख सकते हैं ब्लैक फंगस से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग चक्रवाती तूफान यास के आने की चेतावनी दी, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? जैसे अपन ने ताउते पहले देखा था, तो अब ये यास आया है, तो इसका भी नामकरण किसी न किसी ने किया ही होगा। तो किसने किया है? ओमान ने किया है। ये आपको याद रखना है कि यास का नामकरण किसने किया है? ओमान ने किया है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्यकार भरोसा किस राज्य की योजना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मत्स्यकार भरोसा योजना किस राज्य के? पश्चिम बंगाल की योजना है मत्स्यकार भरोसा योजना। सॉरी एक मिनट, तो अगर आपसे पूछे मत्स्यकार भरोसा योजना, सॉरी पश्चिम बंगाल की नहीं है मत्स्यकार भरोसा योजना, आंध्र प्रदेश की है मत्स्यकार भरोसा योजना। और अगर आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट और पूछे जाए आपसे, तो और भी योजना जैसे जगन्ना तो वस्ती देवना योजना कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। रायतु भरोसा भी जो आंध्र प्रदेश की है। जीरो ब्याज फसल ऋण योजना आंध्र प्रदेश की है। हाउसिंग फॉर द पुअर योजना भी आंध्र प्रदेश की है। ये भी आप साथ साथ में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 स्थलों को मंजूरी मिली है। अब कौन कौन से 6 स्थल है वो भी देख लेते हैं। जो यूनेस्को की विश्व धरोहर के स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया वो कौन कौन से? वाराणसी में गंगा घाट को किया है, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर को किया है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को किया है, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के बेड़ा घाट और लेमता घाट को किया है, महाराष्ट्र के मराठा सैन्य वास्तुकला को किया है, और कर्नाटक के हायर बंगाल मेगालिथिक साइट को किया है। ये आपको पता होना चाहिए सातों के सातों कहाँ कहाँ पे, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ पे ये है कि कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु के अंदर है। इसी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहिद यूसुफ को किया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने फेकबस्टर नामक एक डिटेक्टर इजाद किया है जो किसी ऑनलाइन पर फरेबी का पता लगा सकता है? जैसे ऑनलाइन किसी के साथ फ्रॉड होता है तो उसका पता लगाने के लिए कौन सी आईआईटी ने फेकबस्टर नाम का एक डिटेक्टर इजाद किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, साथ साथ आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने HY-2D उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन ने ये उपग्रह लॉन्च किया HY-2D उपग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, कौन सी कंपनी भारत केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण कर रही है? तो कौन सी कंपनी कर रही है? रिलायंस जियो कर रही है सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में डाई अमोनियम फॉस्फेट
यानी कि डीएपी उर्वरकों पर सब्सिडी को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है, तो 140% तक बढ़ा दिया है। किसानों को जब डीएपी की जरूरत पड़ती है तो उसको 140% सब्सिडी मिलती है उस पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी कि पीएमएसएसवाई के तहत कितने एम्स को मंजूरी मिली है, तो कितने एम्स बनेंगे इसके तहत? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 22 एम्स को मंजूरी मिली है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, भारत में प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आतंकवाद निरोधी दिवस अगर आपसे पूछे तो 21 मई को मनाया जाता है भारत के अंदर प्रतिवर्ष आतंकवाद निरोधी दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, उनका संबंध किस आंदोलन से था? तो आपको ये बताना है कि जो सुंदरलाल बहुगुणा है उनका संबंध इनमें से किस आंदोलन से था, तो चिपको आंदोलन हुआ था, उससे संबंध है सुंदरलाल बहुगुणा का। बाकी अगर कंप्लीट इसके बारे में जानना हो तो हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है एमसीक्यू से रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हैं। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के मामले में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरा है? कर्नाटक राज्य सबसे टॉप पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुरेश मुकुंद बन गए पहले भारतीय वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में व्हाइट फंगस के 4 मामले सामने आए, तो निम्न में से कौन सा राज्य है जिसके अंदर व्हाइट फंगस के 4 मामले सामने आए? बिहार राज्य के अंदर व्हाइट फंगस के 4 मामले सामने आ गए। पहले ब्लैक फंगस हुआ था, व्हाइट फंगस के भी मामले सामने आने लग गए। पता नहीं क्या क्या आएगा भाई 2021 में। तो ज्वालामुखी माउंट नायरागोंगा, आपको ये बताना है कि जो ज्वालामुखी माउंट नायरागोंगा है जो हाल ही में फटा है, किस देश के अंदर स्थित है, तो ये ज्वालामुखी कहाँ पे? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अंदर स्थित है ये ज्वालामुखी। अगला सवाल है, किस राज्य में अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की गई, तो इसमें से कौन सा राज्य है जिसके अंदर अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की है? उत्तराखंड राज्य के अंदर अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की है। जैसे कोरोना की वजह से काफी ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं, तो उनके लिए ये योजना है। हाल ही में किसने एटीएन ग्लिचिच पुरस्कार जीता है, तो आपको ये बताना है किसने जीता है? हॉकी इंडिया ने ये पुरस्कार जीता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसने जीता है एटीएन ग्लिचिच, हॉकी इंडिया ने। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, 2023 में नासा चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा, तो उसका नाम क्या है? आपको ये बताना है कि जो नासा है वो चंद्रमा पर पहला अपना मोबाइल रोबोट भेजेगा, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है? वाइपर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में किस पड़ोसी देश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है, तो इनमें से कौन सा पड़ोसी देश है भारत का जिसने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को ही पीछे छोड़ दिया है, तो कौन सा है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जीडीपी बहुत अच्छी सुधर रही है और काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसमें यह भी फैक्टर हो सकता है कि वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से भी देख सकते हो आप, भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हाल ही में चर्चा में रहा कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपको ये बताना कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, किस फुटबॉल क्लब ने 2020-21 में ला लीगा खिताब जीता, तो ला लीगा खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो एटलेटिको मैड्रिड ने जीता है ला लीगा खिताब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 से 25 की अवधि के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद के लिए किस भारतीय को चुना गया है? कुल मिलाकर आपको ये बताना है कि 2021 से लेकर 25 की जो टाइम है उसके बीच में बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद के लिए भारतीय को किसको अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू की है जिसके तहत राज्यों में पेड़ लगाने पर लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, तो ये कौन से राज्य ने योजना शुरू की है? अंकुर योजना शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है। बहुत ही बढ़िया योजना है, इस टाइप की योजना सभी को करनी चाहिए, जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की छात्रा ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उपचुनाव को जीता है? देखो काफी प्राउड वाली बात है कि ऑक्सफोर्ड के अंदर भारतीय मूल की छात्रा ने जीता है, तो कौन है वो? अन्वी भूटानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है सीबीआई के नए निदेशक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेडियम का नाम बदलकर ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम पर कर दिया गया है? तो कौन से स्टेडियम का नाम बदलकर किया गया है? मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एस प्रकाश के द्वारा लिखी गई है स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड बर्निया को मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो मोसाद किस देश की प्रमुख खुफिया एजेंसी है? मोसाद है इजराइल की खुफिया एजेंसी। आपको पहले भी बताया था, अगर इजराइल की हिस्ट्री से रिलेटेड और इजराइल के फैक्ट देखना चाहते हैं आप, तो इसका भी आपको स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर आप जरूर देखिए। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो, क्योंकि पहले भारतीय बने हैं। तो पहले भारतीय ये कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है जगजीत पावड़िया, पहली भारतीय बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? एक बुक है, उसका नाम है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अवतार सिंह बसिन। इन्होंने लिखी है नेहरू तिब्बत एंड चाइना पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है? उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान। अभी जब ये तूफान आया था तो इसकी वजह से काफी यहाँ पे पेड़ गिर गए थे, इसलिए चर्चा में था। तो इसलिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया है। उस महिला पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने 26 घंटे से भी कम समय के अंदर माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ 26 घंटे से कम के अंदर ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड किस महिला ने बनाया? सांग यिन हंग ने बनाया अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत सरकार के नए वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ये बताना है, भारत सरकार के जो नए वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BVR सुब्रमण्यम को किया गया भारत सरकार के नए वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने टिंगरे में अकाल की गंभीर खतरे के प्रति आगाह किया है। टिंगरे किस देश में स्थित है? तो ये टिंगरे किस देश में स्थित है? इथोपिया के अंदर स्थित है टिंगरे। यहाँ पे गंभीर अकाल को लिए वहां पे खतरे के प्रति आगाह किया है संयुक्त राष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लेकर आने की योजना बना रही है? तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा अगर ये आएगा तो। कौन सी कंपनी लेकर आ रही है? पेटीएम कंपनी लेकर आ रही है। तो दोस्तों अपन ने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे मई 2021 के, जो 1 मई से लेके 31 मई तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कशन कर लिए हैं। और अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जो ये जितने भी क्वेश्चन थे उनमें से आपके राइट क्वेश्चन कितने हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों।